हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 9 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेज नंबर 44 पे। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें फैक्टराइज करना होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इन द सेंस का मतलब डिग्री 2 है, तो इसको तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे हमें इसको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी इस बारे में कर भी चुके हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 माय डियर स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। तो हमें इसको स्प्लिट करना है। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? बीच वाले टर्म के दो टुकड़े करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन निकालते थे। ये दोनों एक टर्म होती थी और ये दोनों एक टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 4x। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 4x। 4x इसमें से 4x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3x माइनस 1। अब इन दोनों में से अगर माइनस 1 कॉमन लूंगा, माइनस 1 कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस 1 कॉमन लूंगा तो 3x प्लस 1 था, माइनस बाहर आने की वजह से प्लस क्या बन गया? माइनस। क्यों? क्योंकि इस प्लस को आप दो बार माइनस माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस से माइनस से करेंगे तो प्लस आता है, प्लस आता है तो माइनस एक तो बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। तो फिर बाद में क्या करते थे? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 क्या है? कॉमन। 3x अगर यहां से निकलेगा तो 4x बच जाएगा, और यहां से जब 3x माइनस 1 निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 4x माइनस 1। सोल्व कर दीजिए इसके बाद इसको, बस खत्म। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं इसका एक पार्ट और करा देता हूं, थोड़ा हिंट दे देता हूं बस आपको। 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके दो टुकड़े कर लीजिए। इसके दो टुकड़े कौन कौन से होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आप इसके करोगे तो एक होगा 6x और एक होगा 1x। करके देख लेना, आपको हिंट मैंने दे दिया। आगे देखिए, ये करके देख लीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कॉमन निकाल के इस तरह दो फैक्टर आ जाएंगे। इसका हिंट दे देता हूं। 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6। अगर आप इसके टुकड़े करना चाहोगे तो इसके टुकड़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स 9 और 4। क्यों हो गए? क्योंकि 9x माइनस 4x माइनस 6, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस माइनस करोगे तो 5 आया, और जब मल्टीप्लाई करोगे 36 आया। तो यहाँ पे भी 36 आ रहा था, 6 को 6 से कर रहे हैं। आपको मैंने करवाई थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन काफी सारे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने आपको कौन से लेक्चर में समझाया था, आपसे हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कोई ऐसा बच्चा जो आज वाले लेक्चर में नया नया हो और जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना ना आता हो, तो वो हमारा पुराना लेक्चर मैं देख लेता हूं। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 3 कर सकता है, देख सकता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में आपको समझा रखा है। तो आप वहां पे पेज नंबर 22 पे लेक्चर नंबर 3 देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो एक तो होगा इसका प्लस में 3x और एक होगा इसका माइनस में 4x, क्योंकि 3 में से 4 के क्या बच जाएगा? माइनस 1। तो माइनस 1x आ जाएगा यहाँ पे। आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रकार से। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे बात करेंगे व्हाट्सएप पे, फोन पे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बात कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको आपके आने के बाद आफ्टर लॉकडाउन व्हाइट बोर्ड पे करवाया जाएगा, क्योंकि ना केवल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो हम आपको लाइव लेक्चर में ही समझाएंगे।
क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो एट प्रेजेंट हम आपको समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा देंगे बढ़िया लेवल पे। ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटीज की थी। आइडेंटिटीज आपको याद भी होगी, एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले आइडेंटिटीज कौन सी करवाई थी, एक ये वाली करवाई थी। एक बार आप देख लीजिए, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। हम ये 4 आइडेंटिटी के बारे में ही आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो आइडेंटिटी आने वाली है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम ये भी कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। स्टार्ट करते हैं। इस आइडेंटिटी की टाइप 1, इस आइडेंटिटी की कई टाइप कराऊंगा मैं आप लोगों को, आप बच्चों को। स्टार्ट कर रहे हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये सेम लग रहा है, a है, b भी है और स्क्वायर भी है, तो आइडेंटिटीज क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करेंगे कैसे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x a था, a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, b 2 था तो b क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 2, a कितना होगा x और b कितना होगा 2, तो x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x, x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x, ये सोल्व हो गया। ये टाइप 1 चल रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे कराते हैं आपको। जैसे आपको यहां पे दे रखा है, मान लीजिए आपको 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो आइडेंटिटीज लिख देता हूं मैं यहां पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, a का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x को 2x से करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां पे 3y को 3y से करूंगा तो कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 12xy। खत्म। ठीक है, होमवर्क दे देता हूं टाइप 1 का। टाइप 1 का होमवर्क होगा आपको y प्लस में 9 का होल स्क्वायर निकालना होगा, और बी पार्ट में आपको 2x प्लस में y का होल स्क्वायर निकालना होगा, और सी पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ x प्लस में 2y का होल स्क्वायर निकालना होगा। ये होमवर्क रहेगा फर्स्ट टाइप, इस आइडेंटिटी की फर्स्ट टाइप। ठीक है, इस आइडेंटिटी की सेकंड टाइप करते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी आपको गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो करेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको अब की बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा।
एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो इसको करेंगे कैसे? एक्स प्लस थ्री दो बार है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आपको याद है अच्छे तरीके से, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस थ्री को जब एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर तो आ ही जाएगा। जैसे आप यहां पे एक्स को एक्स से करते थे तो एक्स स्क्वायर आता था, वाई को वाई से करते थे तो वाई स्क्वायर आता था, या ऐसे कहते थे बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम तो 1 + 1 2। तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा? वही आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9 प्लस में 2 3 6x हो जाएगा। देख लीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया। टाइप 2 का एक और करा देता हूं मैं आप लोगों को, आप सभी बच्चों को। 2x प्लस में y का होल 2x प्लस में y। तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसको लिख लीजिए 2x प्लस में y का होल स्क्वायर। उसके बाद कैसे करेंगे? फार्मूला खोल दीजिए, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 2 जा 4 4xy। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4xy आ जाएगा। देख लीजिए, किसी को कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकता है। आगे चलिए, मैं इसका होमवर्क दे देता हूं टाइप 2 का। आपको x प्लस में 6 x प्लस में 6 निकालना होगा। आपको x प्लस में 7y और x प्लस में 7y निकालना होगा। आप निकाल सकते हैं। एक और दे देते हैं, x प्लस में z और x प्लस में z का निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कैसे सोल्व करना है ये आपको निकालना होगा, और आप इसे काम करके मेरे पास पिक सेंड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 3 की बात कर रहे हैं। टाइप 3 के अंदर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे? हमें क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 102 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, 102 को 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आप इसको कैसे करेंगे? 102 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको पहले स्प्लिट करेंगे। कोशिश करें कि 100 के मल्टीपल या फिर 10 के मल्टीपल में ही इसको स्प्लिट करें। 10 के मल्टीपल मतलब 10 10 जा 1, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, या 10 का मल्टीपल इस तरह भी सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, मतलब 10 में, 100 में, 1000 में। ठीक है, ऐसे भी मतलब कोशिश करें कि हाँ भी जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना आसान हो ऐसे नंबर में स्प्लिट करें। जैसे मान लो इसको 100 प्लस में 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू में a इंटू में b। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000। 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर हो जाएगा 400। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 10,404। ठीक है, आप इसको अगर 98 प्लस 4 करोगे, 98 प्लस 4 करोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो आप इसको किस में करेंगे? 100 प्लस 2 में। ठीक है, अगला देखिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा 53 का होल स्क्वायर। तो आप इसको किस में करेंगे? 50 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पर आ जाएगा 300। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2809। ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का, आपसे बच्चों का। देख लीजिए, होमवर्क में दे देता हूं इस टाइप का आपको। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 105 का होल स्क्वायर, तो निकालना होगा, आपको निकालना होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 23 का होल स्क्वायर, तो 20 प्लस 3 कर दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दे 11 का स्क्वायर दे दे, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना 121, आप इसे 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके करेंगे, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी की जो टाइप आपको बताई गई है, आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। होमवर्क आप बच्चों को मिल गया है। अब हम आपके सामने टाइप सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेके आएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2। चलिए, सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होगी? मैं फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी की एक टाइप और करा देता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली बाद में करवानी थी, लेकिन मैं इसमें ही करवा देता हूं। फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी की टाइप 4 भी करवा देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी पूरा टॉपिक ही पूरा हो जाएगा फिर ये। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको गिवन होगा, जैसे ये तो आप पढ़ चुके हैं, अब आपको गिवन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गिवन होगा, और आपको इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो आपको गिवन है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर 12xy। वो कहता है इसे सोल्व करो। आप ध्यान से देखेंगे, आपको जो आइडेंटिटीज दे रखी है वो इस तरह की नजर आएगी। क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार का, देखो इसमें कोई 2 नंबर मिलेंगे जो होल स्क्वायर होंगे। होल स्क्वायर मतलब ये जो नंबर है, आप ध्यान से देखोगे तो ये 2x का स्क्वायर है, और ये जो नंबर होगा वो किसका होगा 3y का। तो a क्या हो गया 2x, और b क्या होगा 3y, मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये होगा 2ab। ये क्या होगा 2ab। तो इससे आप फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी, तो इसका ab कैसे पता लगेगा? 2ab के अंदर a और b, तो ये हो गया a और ये हो गया b। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। देखो सही हो गया। इससे आपको चेक हो जाएगा कि आपने a और b सही माने हैं या नहीं माने हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन गिवन होगा, 2 ऐसे नंबर देखें जो होल स्क्वायर है। ये तो है नहीं होल स्क्वायर, तो ये दोनों ही होंगे। ये किसका है? एक्स स्क्वायर तो x का होगा, 4 2 का हो जाएगा, y स्क्वायर y का होगा, और 9 3 का हो जाएगा। तो पता लग गई, a और b मान लिए। ये जो होगा ये 2ab होता है। पता कैसे लगेगा इसमें a और b क्या होंगे? तो a और b यहां से देख लीजिएगा, a 2x b 3y। तो करके देखोगे तो यही आएगा। जब ये गिवन होता था तो इसमें कन्वर्ट करते थे, अब ये गिवन है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab गिवन है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है 2x और b क्या है 3y का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये वाला होगा। आप वेरीफाई भी कर सके, देख सकते हैं। इसका a का स्क्वायर ये होगा, b का स्क्वायर ये होगा, 2ab करेंगे तो ये होगा। आप देख लीजिए। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 49 जेड स्क्वायर प्लस में 14x जेड। थोड़ा सा मुश्किल बनाया है मैंने। 2 नंबरों के स्क्वायर ढूंढो, तो ये नंबर होगा x का स्क्वायर, ये नंबर होगा 7z का स्क्वायर। तो a पता लग गया आपको, b पता लग गया आपको,
2ab क्या होगा, 2ab 2 इंटू में a तो हो गया x और b हो गया 7z, तो 2 7 जा 14, 14xz। देखो ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। ये किसका स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है x और b क्या है 7z का होल स्क्वायर। बस खत्म, इतना ही है, ये ज्यादा लंबा नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, और कराता हूं। जैसे इसके इस टाइप के मुझे 2-3 और कराने पड़ेंगे आपको, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है 49a स्क्वायर, ये जो कि एग्जाम्पल नंबर 18 भी है आपका एनसीईआरटी के अंदर, प्लस में 25b स्क्वायर प्लस में 70ab। तो इसमें 2 नंबरों के स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। ये होगा 7a का होल स्क्वायर, ये होगा आपका 5b का होल स्क्वायर, और ये होगा माय डियर स्टूडेंट 2ab। a कितना हो गया 7a और b कितना हो गया 5b। करके देख लीजिए, 2 7 जा 14 और 14 5 जा 70, 70ab। तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने a और b जो माने हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है 7a, b क्या है 5b, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, आपको अगर कोई भी चीज ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो, आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट्सएप, कोई भी आपको जैसे भी ठीक लगे। आगे देखिएगा, आगे करवा रहे हैं आपको। जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, तो करना वैसे ही है। ये x का स्क्वायर हो गया, ये 1/x का होल स्क्वायर हो गया, ये 2ab होता था, 2 इंटू में a। हमें तो नहीं पता लग रहा, a भी तो है ही नहीं है, तो क्या हो गया, हम निकाल के देखते हैं। a क्या है x और b क्या है 1/x, तो x से x कट गया, इसलिए यहां पे सिर्फ 2 था। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे होगा, देख लीजिए एक बार। होमवर्क दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए होमवर्क आप बच्चों का रहेगा, सभी बच्चों का। इसमें आपको ऐसे करना होगा, 16a स्क्वायर 9b स्क्वायर 24ab, इसका निकालना होगा। सेकंड पार्ट में आपको 81x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 18xy, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका 121x स्क्वायर